जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती की ज्वाइनिंग थी वो ऑलमोस्ट जो है वो हो चुकी है। बीएसएफ की बात करें हम तो हो गई है। सीआरपीएफ की बात करें हम तो ये भी ऑलमोस्ट डन है। सबसे पहले इसकी हुई, दूसरे नंबर पे बीएसएफ की। अब बची है आपकी असम राइफल की, एआर की, वो भी हो चुकी है। और उसके बाद बारी आती है अब एसएसबी की, आईटीबीपी और एनआईए वगैरह की, ठीक है। तो जो और सीआईएसएफ की, इनकी भी 20 अप्रैल तक जो है वो ज्वाइनिंग हो जाएगी। एसएसबी और आईटीबीपी, एसएसबी और आईटीबीपी, इनकी जो है 20 अप्रैल तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद बचा आपका ओनली सीआईएसएफ। इसकी ज्वाइनिंग जो है दोस्तों वो भी मई में ऑलमोस्ट हो जाएगी। 10 मई से पहले पहले जो है ज्वाइनिंग आपकी 110% जो है वो हो जाएगी। आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है वो हो सकता है अप्रैल में ही इशू हो जाएं या फिर मई में इशू हो, और ज्वाइनिंग भी आपकी 17 मई से पहले पहले होगी, क्योंकि 17 मई से पहले जो है आपकी ट्रेनिंग है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ मेरा यही था, मैं आपको कुछ आज दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग हुई, ओके, सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग हुई, कैंडिडेट्स की जितने भी कैंडिडेट्स बुलाए थे, उसके बाद उनके पास जो डेटा था दोस्तों, डेटा वो तैयार है कि कितने कैंडिडेट वहाँ पे ज्वाइन किए, कितने कैंडिडेट वहाँ पर ज्वाइन किए और कितनी वैकेंसी जो है वो अनफिल्ड रही। वैसा ही जो डाटा है वो बीएसएफ के पास भी तैयार है, बीएसएफ के पास भी तैयार है वैसे ही डाटा, क्योंकि ज्वाइनिंग उनकी भी फिनिश हो चुकी, ख़त्म हो चुकी दोस्तों। अब बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज खाली रही और कितनी नहीं रही। तो इसके लिए दोस्तों मैंने सबसे पहले यहाँ पर आरटीआई डाली है कल ही। तो मैंने सीआरपीएफ के लिए डाली है। आपको पता होना चाहिए जो बीएसएफ है, बीएसएफ पर आरटीआई नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि उनका रूल है ना, तो वो आरटीआई का जवाब देंगे आपको। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और बीएसएफ जो हमारी फोर्सेज हैं, इन पे आरटीआई लागू नहीं होती है। तो मैंने सीआरपीएफ के लिए जो है आरटीआई कल फाइल की थी। तो उसको आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि आरटीआई में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों, और क्या क्या क्वेश्चन थे मेरे एसएससी जीडी भर्ती 2018 की रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको आरटीआई के माध्यम से। ये लॉगिन कर रहा हूँ मैं अपनी आईडी। यहाँ पर ये दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो आरटीआई का जो होम पेज है मेन ही खुल चुका है। रजिस्टर्ड 6 आरटीआई, डिस्पोज्ड ऑफ 5 का जवाब आ गया है, और पेंडिंग जो है 1 जो मैंने कल रजिस्टर्ड की थी दोस्तों, और उसका जवाब जो है वो भी पेंडिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस जो है पेंडिंग है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ इसमें मैंने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं और क्या क्या क्वेश्चन हैं वो। तो चलिए नेक्स्ट इस पर हम क्लिक करते हैं, और जैसे ही नेक्स्ट इंटरफेस खुलता आपका, तो ये देखो 9/4/2021 को किसके लिए डाली दोस्तों, आप देख सकते हैं CRPFO/R/E/21/00374, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और जो आरटीआई रिक्वेस्ट यहाँ पर आप देखो रिसीव्ड, उसी दिन रिसीव हो चुकी है सीआरपीएफ में। और इसमें क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने आरटीआई के लिए, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं सबसे पहले। तो अब आपकी तरह मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, तो इसलिए मेरा भी हक बनता है क्यों ना मैं भी इसकी भर्ती के लिए अपना कुछ योगदान दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये नेम है दोस्तों, एप्लीकेंट नेम संदीप, डेट ऑफ रिसिप्ट 9/4/2021, रिक्वेस्ट फील्ड विद, ये किसके लिए फिल किया है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। टेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन, Respected sir, I want to know some question about SSC GD recruitment 2018. I want to know, मैं जानना चाहता हूँ SSC GD के भर्ती थी 2018 की, उसके कुछ क्वेश्चन जानना चाहता हूँ उसके बारे में। पहला क्वेश्चन पूछा दोस्तों मैंने, द रिजल्ट ऑफ SSC GD कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2018 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एंड इट्स ज्वाइनिंग हैज़ बीन डन. I want to know how many candidates have joined all the training center of CRPF. तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो था मैंने पूछा था कि
कि जो रिजल्ट है एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 का वो डिक्लेयर हो चुका है, जैसा आप सभी को ज्ञात है। एंड इट्स ज्वाइनिंग हैज़ बीन डन, और इसकी ज्वाइनिंग भी लगभग ऑलमोस्ट हो चुकी है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी वगैरह की। एंड आई वांट टू नो हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैव जॉइंड ऑल द ट्रेनिंग सेंटर ऑफ सीआरपीएफ। मैंने सिर्फ सीआरपीएफ के लिए किया है क्योंकि सीआरपीएफ की सबसे पहले ज्वाइनिंग थी, और मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ सर कि कितने कैंडिडेट जो हैं वो सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन किए हैं। ओके, पहला क्वेश्चन तो ये था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा गया है। दूसरा पूछा गया है आई वांट अ लिस्ट ऑफ ईच सेंटर। मैं हर एक सेंटर की लिस्ट चाहता हूँ सर। हाउ मैनी ऑफ दोज कैंडिडेट वर कॉल्ड एंड हाउ मैनी वर एब्सेंट इन दैट विद डिटेल। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रत्येक सेंटर में कितने कितने कैंडिडेट्स बुलाए गए थे ज्वाइनिंग के लिए, और उसमें से कितने एब्सेंट रहे विद डिटेल आप मुझे भेजिए। और तीसरा क्वेश्चन पूछा था मैंने दोस्तों यहाँ पर, विच वाज द टोटल वैकेंसी इन सीआरपीएफ इन एसएससी जीडी 2018 रिक्रूटमेंट वेदर इट वाज फुलफिल्ड और नॉट। जो टोटल वैकेंसी थी सीआरपीएफ 2018 के लिए प्रकाशित की गई थी, उसमें से कितनी जो है वो फिल हुई हैं और कितनी अनफिल्ड रही हैं, उसका भी डाटा आप मुझे दीजिए। तो दोस्तों इस तरह की कुछ आरटीआई डाली हुई है मैंने। जैसे ही इसका रिप्लाई आता है तो हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। इस आरटीआई को डालने का मेरे पीछे मकसद यही था कि जब हमें इस आरटीआई का पूरा रिप्लाई मिलता है, ठीक है, रिप्लाई, और जैसे सीआरपीएफ की जितनी वैकेंसी थी उससे मतलब कितनी 3000, 4000 या 5000 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं, या हो सकता है 1500 ने नहीं किया, या हो सकता है 3000, डाटा कुछ भी हो सकता है। जैसा ही ये डाटा हमारे पास आएगा तो हम एसएससी के ऊपर एक केस कर सकते हैं कि इन वैकेंसीज़ को कैरी फॉरवर्ड करने से पहले ये जो वैकेंसीज़ हैं ये उन कैंडिडेट से फिल की जाएं जो एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 में मेडिकल फिट हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आगे क्यों कैरी फॉरवर्ड किया जाए इन वैकेंसीज़ को, क्योंकि आपके पास पहले ही मेडिकल फिट है तो उन्हें मौका दिया जाए। ऐसे ही बीएसएफ में भी होगा, सीआईएसएफ में भी होगा। इसी बेस पे जो है वो दोस्तों कोर्ट में हम एक बार फिर से अपना पिटीशन फाइल करेंगे, ताकि जो है इस मुद्दे पे हमारी सुनवाई हो और हमें इसका हक मिले। और आपको यहाँ पर एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं, सीआरपीएफ की तरफ से एक सेंटर से मेरे पास ये डिटेल आई है, उत्तर प्रदेश रामपुर सीआरपीएफ सेंटर, ठीक है, रामपुर सीआरपीएफ सेंटर। उसकी मैं आपको यहाँ पर डिटेल शो करता हूँ दोस्तों। तो डिटेल में कितने कैंडिडेट्स ज्वाइन किए हैं और कितने नहीं, वो आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा, ताकि आपको मोटा मोटा हिसाब लग जाएगा कि नहीं, हाँ, बाकी इतने कैंडिडेट्स जो हैं वो ज्वाइन किए हैं और कितने नहीं किए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ ये दोस्तों ये सेंटर की लिस्ट है मेरे पास, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, ये पुलिस उप महानिदेशक चिकित्सा संयुक्त अस्पताल केंद्रीय पुलिस बल ग्रुप केंद्र कैंपस रामपुर उत्तर प्रदेश, सिपाही जीडी भर्ती 2018 चिकित्सा जांच के संबंध में डोज जीरो का ऑपरेशन। आप नीचे संदर्भ में मेन बात पढ़ लेते हैं। विषयांकित मामलों में आपको अवगत कराया जाता है कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2018 के दौरान केंद्रीय सशस्त्र बलों में असम राइफल तथा एनआईए के लिए सिपाही जीडी पद हेतु संयुक्त रूप से भर्ती का आयोजन किया गया था, जिसका अंतिम परिणाम घोषित होने के उपरांत इस ग्रुप के अंदर मतलब ये रामपुर वाला आवंटित किए गए 484, कितने आवंटित किए गए थे रामपुर के लिए? 484 कैंडिडेट, ठीक है। में से 08 अभ्यर्थियों संदेहास्पद अभ्यर्थियों को छोड़कर 476 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने के बाद 484 में से दोस्तों 476 को ही नियुक्ति पत्र जारी किया गया था, और उसमें से जो है वो 8 कैंडिडेट जो है वो वहाँ पर कुछ डाउट था उन पे, उनके लिए वो छोड़ दिए। 476 पे नियुक्ति पत्र जारी किया था। नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद 332 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया। दोस्तों देखो, 476 में से सिर्फ और सिर्फ 332, आप डाटा लगा लो। अब 476 में सिर्फ 332 ने ही ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद 30 अभ्यर्थियों को डोजियर जिनकी चिकित्सा हेतु जांच 1 वर्ष बीत हो चुका है विशेष भाग के लिए, जो नीचे कैंडिडेट है उसमें से 30 कैंडिडेट ऐसे उन्हें 1 साल से ज़्यादा हो गए तो उसका दोबारा चिकित्सा परीक्षण होगा और डोजियर वगैरह जो उनके दोबारा से चेक होंगे। तो आप सोचो 332 कैंडिडेट यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो कितना बड़ा ये डाटा है दोस्तों। ऐसे ही कितने और सेंटर हैं
जहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं होगी, जहाँ पे आप सोचो जिन सेंटरों पे 1-1 हज़ार की तादाद है, वहाँ पर कितने 200-300 एब्सेंट होंगे कम से कम इतने दिन। आप सोचिए कितने सेंटर बनाए थे सीआरपीएफ ने। सीआरपीएफ की बात छोड़ो, बीएसएफ में बहुत सारे ऐसे हैं जिसका डाटा जो है वो कलेक्ट होगा। उसके बाद हम एक बार फिर से पिटिशन फाइल करेंगे और मांग करेंगे उसके लिए कि वो जो वैकेंसीज बची हैं वो नॉर्मल कैंडिडेट से फिल की जाएँ और सेकंड लिस्ट निकाली जाए दोस्तों। तो ये हम सब के लिए अच्छी बात है। और देखते हैं जिस दिन आरटीआई का रिप्लाई आता है विद इन 1 वीक में आपके लिए फिर से वीडियो लाऊंगा। तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।